हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज की क्लास हम लोग, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉइंट नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं आप लोगों को समझा रहा हूं पॉइंट नंबर 5, जो कि है अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। भुजा लंब समद्विभाजक, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। यहाँ पर जो कल की क्लास में पढ़ाया था उसको एक बार रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं भी बिल्कुल शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सीखने की कोशिश करना सभी बच्चे। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक जो अपने पास है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आपको सिखा चुका हूं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तीनों, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। इसको सेंटर मानकर अपने पास एक ऐसा, ये पहली बात। दूसरा, इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों वर्टिसेज को टच करेगा, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से। और तीनों को अगर टच करेगा तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी आर बराबर अपने पास ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये पॉइंट था। तीसरा पॉइंट अपने पास हमें बोला जाता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बनेगा अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का। और अपने पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में चला जाता है बाहर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और रेडियस जो होगी परिवर्त की त्रिज्या हाइपोटेनस बाई 2 होगी, कारण की आदि अपने पास होगी। ये चीज आप लोग साथ ही ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को याद है, 4 नंबर पॉइंट में आप लोगों को बता चुका हूं, वो अपने पास ये था कि यहाँ पर इस पर बना जो एंगल होता है बी एस सी, ये वाला एंगल अगर पूछे हम लोगों से ए बी सी, तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी, इस प्रकार से होता है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग जानते हो क्या? ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। यहीं से थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है यहां तक की चीजें आप लोग सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा, प्रत्येक बच्चा। क्या मैं आगे बढ़ूं? 5 नंबर के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पॉइंट नंबर 4 के बाद हम लोग 4 पॉइंट अपने पास कल हो चुके थे। इसके बाद मैं पॉइंट नंबर 5 पर आप लोगों को लेकर चलता हूं, और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 5 को। अगर कोई भी अपने पास ट्राइंगल है, एक ए बी और सी, ध्यान से समझना। एक ट्राइंगल अगर अपने पास ए बी और सी अगर है, तो पहली बात तो ये तीनों जो अपने पास हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं? अगर मैं बात करूं कि तीनों एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं, या तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये क्यों होता है, तीनों वर्टिसेज से ये बराबर दूरी पर क्यों होता है, अगर ये चीज हम लोग प्रूव करने की कोशिश करें कि क्यों बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं मतलब बराबर दूरी पर क्यों होता है, तीनों वर्टिसेज इससे बराबर दूरी पर क्यों होता है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन अगर हो, तो ध्यान रखना इस परपेंडिकुलर लाइन का प्रत्येक एंड पॉइंट दोनों वर्टिसेज से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये अगर ए है और ये भी अगर ए है, तो ये जो कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर लाइन है, तो उस लाइन का प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
ध्यान से समझना सभी लोग, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये पॉइंट अगर बी है तो फिर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। रिंकी सिंह बहन, आप इसको याद करो अपने जिंदगी का लक्ष्य। जब भी राइट एंगल हो हम लोग हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया, या आप लोग आरएचएस से भी कर सकते हो। एक राइट एंगल है, एक अपने पास साइड कॉमन है, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों से अपने पास नहीं पड़ा, तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप से डायरेक्ट देख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। ना तूफान सिंह ब्लैक, यही होगा, व्हाइट पर ही हम लोग काम करेंगे भाई। जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये पॉइंट यहां से यहां तक सी है, ये दूरी सी है, तो दोनों एंड पॉइंट जो होंगे, ये दूरी अगर यहां से यहां तक सी है तो फिर ये डिस्टेंस तो ए है, तो ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका रूट। तो अपने पास कोई भी स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइन है जो इस पर मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। हमेशा कितने भी कोई भी पॉइंट हो, दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, हमेशा बराबर दूरी पर होगा, उधर वाले डिस्टेंस भी इधर वाले डिस्टेंस भी। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? एच और एन भाई साथ साथ बोलते रहो। यहां पर जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो सरकम सेंटर होता है, मुझे बताइए कि दोनों एंड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है मिड पॉइंट पर, अगर ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन अगर है, तो फिर अगर ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन है तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, मुझे बताइए क्या बराबर होगी? क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, याद रखना। ऐसे ही इधर भी आप लोग अगर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ये वाला भी मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता ही तब है जब अपने पास मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। तो ये भी अपने पास परपेंडिकुलर अगर है तो ये दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब ये दूरी अगर यहां से यहां तक अगर आर है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी? आर होगी। और ये आर आर और आर अगर हो गई है, इसका मतलब क्या तीनों बराबर हो गए हैं क्या? और तीनों बराबर होते ही हम लोग बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट से तीन पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर अगर है तो हम लोग बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए अपने पास यहां पर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर पा रहे हैं। हाँ और ना बताइए, ठीक है क्या? ये छोटी छोटी पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ये तूफान सिंह, अप्रैल फूल 1 अप्रैल को ही बनाया जाता है भाई। आज मैं पहले बता रहा हूं तो ये बिल्कुल ठीक है। आपका कहां दिमाग चलता है बिना मतलब? आप दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, एक बार पढ़ाई करो भाई। शुरुआत में ऐसे बातें करने लग जाओगे तो फिर लास्ट तक तो आप कैसे 1.5 घंटे में क्या क्या दूसरी तरफ निकल जाएंगे। फिर पूरी क्लास बढ़िया तरीके से इफेक्टिव क्लास नहीं हो पाएगी, और फिर आप लोगों को भी और मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। सर्किल का एरिया पूछे तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल के एरिया का फॉर्मूला। रेडियस आने के बाद सर्किल का एरिया तो निकाल ही सकते हो। तो ये तीनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ध्यान से सुनना। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां से दो का ही अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है एक दूसरे पर, इस प्रकार से मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ये भी अपने पास मिड पॉइंट पर दूसरे वाला परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर यहां पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और जैसा आप लोगों को पता है कि मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगी, दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। ऐसे ही ये जो अपने पास मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर लाइन है, तो लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इधर वाले से और इधर वाले से ये इसके बराबर और ये अपने पास इसके बराबर, तो ये तीनों बराबर हो गए, ये लीजिए। और जैसे ही तीनों बराबर हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। इसका मिड पॉइंट हम लोग पहले मान लेंगे कि ये इसका मिड पॉइंट है, और जैसे आप लोग यहां से इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो अब मैं प्रूव करूंगा कि परपेंडिकुलर भी है, जिससे प्रूव हो जाएगा कि तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो भी इसी पॉइंट पर सरकम सेंटर पर ही मिलता है। ये चीज अपने पास प्रूव हो जाएगी।
यहां पर मैं आपको बस बेसिक थ्योरी बताने के लिए, थोड़ी देर बेसिक चीजें क्लियर करने के लिए, याद रखना किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड बराबर हैं तो फिर तीनों कोण भी बराबर होंगे। याद रखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं तो फिर तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये एक बार याद कर लो, एस 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 का रूल होता है, तीनों साइड बराबर होती, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और एक बार सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट होने के बाद सब कुछ बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैंने क्या किया, यहां पर मिड पॉइंट को मिलाया है, और मिड पॉइंट को मिलाया तो ये साइड तो देखिए इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ऑलरेडी आर और आर पहले से है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये अपने पास बचे हुए एंगल बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये वाला भी अपने पास 90 डिग्री होगा, और 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या चंदू, 9th में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर यहीं से पास होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, ध्यान से समझना। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मान लीजिए अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, देखना यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है, अपने पास ये वाली साइड ए है, ये वाली जो साइड है वो अपने पास बी है, यहां पर ये लो, और ये वाली जो साइड है तीसरी साइड वो अपने पास सी है, ये लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास पॉइंट है ए बी और सी, ध्यान से समझना भाई, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट इसका है, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, ये छोटे पॉइंट हैं, लास्ट के दो जो पॉइंट हैं ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, और फिर चारों के चारों सेंटर्स एक साथ आपको पढ़ाता हूं आज की क्लास में, ताकि सारे के सारे अलग अलग हो जाएं और आपको अच्छे से देखने को मिले। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए से पास होती हुई और बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन में खींचूंगा, एसी के बीसी के पैरेलल और ए से पास होती हुई ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, देखिए ये लीजिए, एसी के पैरेलल और बी से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींची है। ऐसे ही अपने पास ये जो लाइन है एसी के पैरेलल, वो तो बीसी के पैरेलल थी, एसी के पैरेलल और बी से पास होती हुई मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, ये लीजिए। और ऐसे ही अपने पास यहां पर एसी के पैरेलल और अपने पास एबी के पैरेलल, और अपने पास यहां पर एबी के तो पैरेलल होगा, और ये सी से पास होती हुई हम लोग यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये लीजिए। और ये बड़े वाला ट्रायंगल मान लीजिए पी क्यू आर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। याद रखना अपने पास अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल अगर होती हैं तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। कोशिश करना समझने की कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इस बड़े वाले जो ट्रायंगल है इसको नाम देता हूं मैं पी क्यू और आर नाम दे दिया है, ये लीजिए। ये क्वेश्चन, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोशिश करना समझने की। ये इसके पैरेलल है, ध्यान से सुनना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली अगर ए मानते हैं हम लोग तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है अपने पास इसके पैरेलल है, इसको अगर बी नाम दो तो ये अपने पास इसके पैरेलल है, और इसको अगर सी नाम दें इसको तो ये अपने पास इसके पैरेलल है। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को सीखना, सभी लोग। यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं ना, वो नहीं होते अक्सर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सरकम सेंटर से साइड पर इक्वली डिस्टेंस पर होता है क्या, ना साइड्स इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता, वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, वो तीनों बराबर नहीं होते। एस से अगर पी पर, एस से बी पर, वो तीनों बराबर नहीं होते भाई, आपका क्वेश्चन। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये लाइन देखिए इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या अपने पास ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है क्या। ये साइड इसके पैरेलल, तो बताओ बी ए क्यू और सी ये इसके पैरेलल, ग्रीन वाली लाइन इसके पैरेलल। तो मुझे एक बात सभी लोग मिलकर बताइए कि यहां पर क्वाड्रिलेटरल बन गया है क्या, समांतर सॉरी पैरेललोग्राम बन गया है क्या, समांतर चतुर्भुज बन गया है। और समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ए होगी।
सेम ऐसे ही ये साइड अगर C है तो ये साइड कितनी होगी, C होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के ये अगर आप लोग देखोगे B A Q और C, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो अपने पास पैरेललोग्राम बन गया है, समांतर चतुर्भुज बन गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो अपने पास ये C है, ये भी C, ये A है तो ये भी A। सेम इसी तरीके से ये अगर अपने पास ये दोनों साइड पैरेलल हैं अपने पास यहां पर, तो ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ए सी बी और पी, ये भी देखिए इस प्रकार से क्या समांतर चतुर्भुज बन गया है क्या। ये ए है तो कितना होगा, ए होगा, और ये अगर अपने पास बी है तो ये कितना होगा, बी होगा। ऐसे ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये अपने पास सी है तो ये भी अपने पास सी होगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं एक बार फिर समझाऊंगा, इसको भेजेंगे पीछे, इस लाइन पर फिर से आऊंगा, एक बार समझना वापस से। उस ट्रायंगल पर हम लोग फिर से आ जाएंगे भाई, एक बार वापस से समझो नया पॉइंट। उस पेज पर मैं फिर वापस आता हूं, उसको बीच में छोड़ दिया है मैंने, और यहां पर आप लोग ध्यान से वापस समझने की कोशिश करना। यदि दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये चीज आप लोग याद रखना। अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा अपने पास होगा 180 डिग्री। अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक 90 है तो दूसरा भी फिर 90 होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक कोण अगर 90 डिग्री है तो दूसरा भी अपने पास 90 डिग्री होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। शुरुआत में बिल्कुल पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए और पढ़ते चलिए, और मुझे ये बात बताइए, क्या अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ऐसे ही इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का। और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। यहां पर मुझे ये बात बताइए आप लोग, कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है, भुजा लंब समद्विभाजक अगर है अपने पास, तो क्या अपने पास ये जो जहां पर मिलते हैं उसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलेंगे। बताइए याद है क्या आपको, यहां से जहां पर मिलेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। अगर आप लोग इनको पहचान पा रहे हो तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलेंगे हम लोग सरकम सेंटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, इतनी बात आप समझ पाए हो क्या। ये एल्टीट्यूड कौन से पॉइंट पर होते हैं, ये जो एल्टीट्यूड होते हैं ये साइड के मिड पॉइंट पर होते हैं, ध्यान रखना। ये जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ये साइड के मिड पॉइंट पर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि याद होगी। मुझे एक बात बताइए, ये वाली जो अपने पास है साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है क्या। हमेशा। मैं पहले अभी तक प्रूव तो नहीं किया है, मंडे को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी के बारे में, उसमें ये चीज मैं प्रूव करूंगा कि पैरेलल क्यों होती है। अभी इसको रट लीजिए, पहले भी एक या दो बार मैंने जरूर ये चीज आप लोगों को बताई होगी कि यहाँ पर अपने पास ये जो है वो अपने पास यहाँ पर पैरेलल होती है, चीज जरूर आपको सिखाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं लगता आपको, लगता है कि नहीं सर नहीं बताई, तो अब याद कर लीजिए आप लोग, अगर आपको लगता है नहीं बताई तो मुझे बताइए आर भी मिड पॉइंट है और क्यू भी मिड पॉइंट है। सर मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही मिड पॉइंट पर है। ये मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो होता ही मिड पॉइंट पर है। तो मुझे बताओ मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी के पैरेलल होगी क्या। आप कहोगे सर जरूर होगी पैरेलल। तो मुझे बताइए इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला जो कोण होगा ये अगर 90 डिग्री है तो क्या ये कोण भी 90 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, पैरेलल होते ही अगर अपने पास ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा। दो लाइन पैरेलल हैं, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, एक कोण 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। हाँ ना बोलते रहो। बोलिए समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग पी भी मिड पॉइंट है क्यू भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी के आधी और उसके पैरेलल होती है ये वाली लाइन, और ये वाली दोनों लाइन जो होंगी वो अपने पास पैरेलल होंगी। पैरेलल अगर होंगी तो मुझे बताइए ये कोण अगर यहां पर 90 डिग्री था तो इसको, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसको आगे बढ़ाने पर ये कोण भी कितने डिग्री होगा। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर दोनों हैं तो अंतः कोणों का योग अपने पास 180, ये 90 है तो ये भी 90। बोलिए समझ पा रहे हो क्या।
एक ही एक कॉन्सेप्ट में बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको, यहां से अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री है और इसको आगे बढ़ाने पर क्या ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? मुझे बताइए ये वाला, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, ये जो नया ट्रायंगल बना है पी क्यू आर की, अगर मैं बात करता हूं तो क्या पी क्यू आर में, देखिए बाकी चीजें आप लोग भूल जाओ, पी क्यू आर में यहां से अगर इसको मिला रहे हो आप लोग, पहले वाले को इसको मिला रहे हो अगर यहां पर, तो ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री है, मैंने प्रूव कर दिया है। इसको अगर आप लोग मिला रहे हो यहां से तो ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। और यहां पर ऐसे ही इसको अगर मिला रहे हो तो ये कोण भी 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए एल्टीट्यूड्स, क्या ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होगी? और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, क्या उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब के अंदर हम लोग बोलते हैं? बताइए ये चीज आप लोगों को याद है क्या? तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। जो बड़े वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर है वही पॉइंट छोटे वाले ट्रायंगल का अपने पास ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा। ये चीज मैंने यहां पर समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश की है। हाँ और ना एक बार बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो जो बड़े वाले का सरकम सेंटर होगा वही छोटे वाले का क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। याद रखना, बड़े का मतलब बाद में एस आता है, तो बड़े वाले का जो सरकम सेंटर है बड़ा ट्रायंगल का, वही छोटे वाले का ओ पहले आ जाता है, तो पहले आता है तो छोटे वाले का ऑर्थो सेंटर, बड़े वाले का सरकम सेंटर, बड़े वाले का सरकम सेंटर, छोटे वाले का ऑर्थो सेंटर। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए थोड़ी देर पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया है। मान लो ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं यहां पर एल्टीट्यूड डालता हूं, इस टाइम किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी सारी चीजें आप लोग भूल जाओ, मुझे बताओ ट्रायंगल ए बी सी में एल्टीट्यूड जहां पर मिले, एल्टीट्यूड जहां पर मिले, एल्टीट्यूड जहां पर मिले, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस पर वापस रिपीट ही कर रहा हूं भाई, वापस बताने को ही रिपीट करना कहा जाता है। एक ही एक चीज के लगे रहना तो कोई मतलब है नहीं। मैं वापस कोशिश कर रहा हूं समझाने की, अगर आप समझना चाहो तो, वो डिपेंड करता है आप पर, समझना चाहो तो वापस बताने को ही रिपीट करना कहा जाता है भाई। देखिए मैं वापस बता रहा हूं, बस उससे उल्टा समझा रहा हूं ताकि क्या पता इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। ये अपने पास एल्टीट्यूड 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 ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर होगा। और अभी भी मैं प्रूव करके गया हूं, ये साइड ए है तो ये साइड ए होगी, ये साइड सी है तो ये साइड सी होगी, ये साइड ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों साइड अगर अपने पास पैरेलल हैं, ये दोनों साइड अगर अपने पास पैरेलल हैं, तो मुझे ये बात बताइए पैरेलल लाइन अगर है तो अंतः कोणों का योग अपने पास 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 डिग्री अगर है तो क्या ये कोण भी 90 डिग्री होगा क्या? तो बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इधर भी ए इधर भी ए, मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण है। मिड पॉइंट पर अपने पास एस क्यों नहीं सर? मनीष भाई एस क्या होता है? एस तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यहां पर आप एल्टीट्यूड डाल रहे हो और आप पूछ रहे हो सर एस क्यों नहीं? वो तो आप खुद सोचिए भाई, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होता, मैं मिड पॉइंट पर अगर यहां पर ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता, उसको बोलते हैं एस। तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोण अपने पास यहां पर 90 डिग्री अगर है और ये लाइन इसके अगर पैरेलल है, तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। और बी मिड पॉइंट पर अपने पास 90 डिग्री है, मिड पॉइंट पर अपने पास 90 डिग्री है। ऐसे ही ये अगर आप लोग बनाओगे, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये कोण 90 डिग्री, तो ये कोण भी अपने पास 90 डिग्री है। तो मिड पॉइंट पर सी और सी मिड पॉइंट पर अपने पास 90 डिग्री। तो मुझे बताइए बाकी चीजें, छोटे वाला ट्रायंगल आप भूल जाओ, आप इसके बारे में बात
करो मिड पॉइंट, मिड सी मिड पॉइंट पर 90 डिग्री, ए मिड पॉइंट पर 90 डिग्री, बी और मिड पॉइंट पर 90 डिग्री। तो ये जो लाइन जहां पर मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन जहां पर मिलेगी मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। तो बड़े वाले जो छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर था, वही बड़े वाले के लिए किसका काम करना शुरू कर देगा, सरकम सेंटर का काम करना शुरू कर देगा, परिकेंद्र का काम करना शुरू कर देगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एल्टीट्यूड वर्टेक्स से डालता है और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से। तो ये अपने पास इसके देखिए, मैं सबसे पहले आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग इसको ध्यान रखना। जो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अपने पास सरकम सेंटर है, वो छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर, वो छोटे वाले का ऑर्थो सेंटर है, वो बड़े वाले का सरकम सेंटर। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, तो इस लाइन को आप लोग याद कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जिसके मैंने आप लोगों को पॉइंट पढ़ाए थे, बेसिक मैंने पढ़ाया था, और उसके पॉइंट में अभी तक आप लोगों को 7 पॉइंट शुरुआत में बताए थे। ये पॉइंट वाइज आप लोग याद याद तो नहीं करना, इनको पढ़ना है। दूसरा, मैंने इन सेंटर आप लोगों को समझाया था, और इन सेंटर के टोटल मैंने 13 पॉइंट्स बताए थे। फिर मैंने आपको 3 नंबर सेंट्रोइड के बारे में बताया था, केंद्रक के बारे में मैंने बताया था, इसके हम लोगों ने टोटल 13 पॉइंट्स पढ़े थे। फिर 4 नंबर मैंने आप लोगों को सरकम सेंटर के बारे में, सॉरी ऑर्थो सेंटर के बारे में, लंब केंद्र के बारे में मैंने बताया था, और इस के टोटल मैं अभी तक आप लोगों को 10 या 11, 10 पॉइंट थे या 11 थे, इतने पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। और 5 नंबर अपने पास सरकम सेंटर है, इसके टोटल मैं अभी तक आप लोगों को 5 पॉइंट बता चुका हूं। तो ये टोटल पॉइंट वाइज आप लोग काउंट करना, मैं आपको कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट्स है। और अगर आपने 150 पॉइंट्स एक बार याद कर लिए, आपके ज्योमेट्री का कैसा भी क्वेश्चन कहीं से उठकर आ जाए, कितनी भी लैंग्वेज वो घुमा ले, तो फिर आप लोग यहां पर क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर पाओगे। याद रखना, ऑर्थो सेंटर के 11 थे तो 11 ठीक है। तो टोटल अभी तक जो पॉइंट हुए, 150 से ज्यादा पॉइंट हम लोग नहीं लेकर जाएंगे। ये अपने पास 20 हो गए, ये अपने पास 33 हो गए, ये अपने पास 38, और अभी तक 49 पॉइंट शायद अप्रोक्स हो चुके हैं। टोटल आप लोग 150 पॉइंट्स के अप्रोक्स ये हैं। ट्रायंगल आप लोग जबरदस्ती पढ़ लो, नहीं समझ में आए तो भी जबरदस्ती आप लोग पढ़ लीजिए। राहुल, इसको याद नहीं करना, याद करके आपको भूलना है भाई। पहले पढ़, बस आप तो 3 बार पढ़िए और कोशिश करो कि इसको भूल जाओ, लेकिन ऐसा भूलना कि कोई दूसरा याद करवाए तो आपके कम से कम याद आ जाए, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री में इतने पॉइंट आप लोगों को देखिए बार बार पढ़ने हैं, रटने की कोशिश नहीं करनी, याद नहीं रहेंगे। ये मुझे ही याद नहीं रहते, तो मुझे तो बहुत दिनों में याद हुए हैं, याद नहीं रहते, लेकिन क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अपने पास लगेगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं आगे की चीजें समझाने की, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। मैं तो आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस जो हैं वो आसान क्वेश्चंस आते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चंस एकदम आसान आएंगे, करने बैठोगे क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे। हम लोग तो एसएससी, रेलवे, सीडीएस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे काफी ज्यादा आगे का हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ऑर्थो सेंटर के 4-5 क्वेश्चंस करवाता हूं, और ऐसे ही सरकम सेंटर के 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं, और फिर आपको मिक्स पढ़ाता हूं। रोहित, आपको पढ़ाने में ही रिवाइज हो जाता हूं भाई मैं तो। करने की कोशिश कीजिए, मुझे आंसर बताइए, क्वेश्चन वैसे आसान है। याद रखना, क्वेश्चंस आसान है, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सारे खुद को ही करने हैं, याद रखना। ए बी सी का परिकेंद्र ओ है यहां पर, यदि बी ए सी बराबर 85, ए है, बी है और सी है, इसका परिकेंद्र ओ है, बी ए सी 85,
ये वाला कोण है 85 डिग्री, सी है अपने पास 80 डिग्री, और ओ ए सी ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 15 डिग्री। वो याद रखना, कुछ बच्चे ओ देखते उसको लगेगा ऑर्थो सेंटर है, ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर नहीं है, ओ के साथ कुछ देगा, ऐसे तो पी पी लिख देगा तो आपको लगेगा पी तो कौन सा सेंटर है, कोई सेंटर है ही नहीं, सर ने बताया नहीं। तो ध्यान रखना अपने पास इसके साथ लिखेगा ओ इज द सर्कम सेंटर, वो ओ भी बोल सकता है, पी भी बोल सकता है, टी भी बोल सकता है, अल्फा भी बोल सकता है, बीटा भी बोल सकता है। तो अपने पास ओ ए सी कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक बच्चे ने आंसर दिया और लगभग सभी के आंसर गलत हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे कभी कभार तो लगता है आपने सभी ने एक ही रूम ले रखा है और उसमें बैठकर आप पढ़ते रहते हो सारे के सारे, या एक ही गांव से हो सभी। ध्यान से सुनना, नहीं तो एक ही गलती कैसे होगी। सरकम सेंटर पर बना एंगल क्या ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। ये 15 डिग्री अगर है तो ये अपने पास होगा 30 डिग्री। लेकिन हम लोगों से तो ओ ए सी पूछा है, तो क्या सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये कोण थीटा और ये कोण भी थीटा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 30 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। और अपना पूरा दिमाग लगाकर क्या सोल्व कर लोगे क्या कि थीटा का मान अपने पास 75 होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है पहला क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चंस भाई आप लोग गलत कैसे कर सकते हो। देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, आसान आसान क्वेश्चंस आने हैं। जैसे ही मैं पढ़ा दूं आप प्रीवियस ईयर्स पूरा पेपर आप लोग सोल्व करने की कोशिश क्या करो, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। जगदीश 85 और 80 इसलिए दिया हुआ है ताकि ट्रायंगल का आप तीसरा कोण निकाल सको भाई, नहीं तो तीसरा कोण कैसे निकालोगे, 15 डिग्री तो दिया हुआ है ही नहीं जगदीश कुशवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, बताइए मुझे आंसर क्या होगा। If O is the circumcenter of triangle ABC, BAC equals to 50, then find the value of OBC। मैं एक बार फिर समझाता हूं, एक बच्चे को नहीं समझ में आया, जो पता नहीं नाम तो क्या है, शिवा नाम है शायद। आपने पास A, B और C, O इसका सरकम सेंटर है, O इसका परिकेंद्र है, ऐसा इसने खुद ने कहा है, ऑर्थो सेंटर नहीं है। बी ए सी अगर 58 अगर है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ओ बी सी क्या होगा, क्या तीनों अपने पास यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। पहली बात, ये थ्योरी आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहले याद नहीं हो कोई बात नहीं, मैं ऐसा भी बोलता भी नहीं हूं कि मुझसे पहले याद हो, लेकिन एक बार मैंने पढ़ाई, 3 बार आपने खुद ने पढ़ ली होगी, तो अब कोई बताने के बाद तो याद आना ही चाहिए कि सरकम सेंटर पर बना एंगल सर ट्वाइस ऑफ ए होता है। तो ये 58 है, तो ये अपने पास होगा 116 डिग्री। और मुझे बताइए ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, तो क्या उसके सामने के कोण बराबर होते हैं क्या। या तो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आए तो आराम से बैठकर लिख लो, क्योंकि वहां पर टाइम की कोई कमी नहीं रहती। आपको लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है तो एग्जामिनर 5-7 घंटे आपको और दे देता है कि भाई क्या करोगे घर जाकर, बैठ के पेपर ही कर लो। तो पूरा का पूरा ऐसे लिखकर थीटा का मान अपने पास थीटा और थीटा 2 थीटा, 180 को इधर आगे लेकर जाओ 116, और फिर 180 में से 116 नीचे लिखकर यहां पर माइनस करो, नहीं तो हो सकता है गलती हो जाए, आराम से सोल्व कर लो। या अगर आपका थोड़ा बहुत चल रहा है, आपको सही तरीके से मतलब मैथ्स में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी ठीक है, तो ये 116 डिग्री है, बचे हुए दोनों एंगल बराबर, तो 116 80 में से 116 माइनस करोगे तो 64 बचेगा, और 64 बराबर बराबर अगर है तो ये भी अपने पास 32 होगा और ये भी अपने पास 32 होगा। एक बार बताओ दोनों चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि सरकम सेंटर अपने पास यहां पर बना एंगल, पहला भी यही था। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे फंस जाएंगे बिना मतलब ही आसान क्वेश्चन में, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको और करवा दिया है। और एक क्वेश्चन अगर और करवा दिया है तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया भी है पहले भी,
कभी कभार परिवर्त की त्रिज्या के लिए ये चीज भी काम आती है, ए अपॉन साइन ए, साइन रूल बराबर मैंने बताया था, आपको लिखवाया था कि भाई आप याद तो कर लो, अपने पास साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर अपने पास किसके है, 2r के है। इस चीज को आप लोग याद भी कर लीजिए, ऐसा मैंने आपको जरूर सिखाया होगा। 116 कहां से आया हरिओम मीना, जब भी सरकमसेंटर हो तो 58 का डबल करना है हरिओम, यह आपको याद करना है। 58 अगर दिया हुआ हो तो उसको डबल करना, 58 को 2 से गुना कीजिए सभी लोग। स्पीकर साफ करवा लो धर्मेंद्र भाई, आप अपने फोन के, आप स्पीकर पर आपकी मिट्टी जमा हो गई है, मेरा गला बिना मतलब फड़वा दोगे आप। धर्मेंद्र कुमार, एक बार आप अपने फोन का स्पीकर साफ करवा लीजिए, या उस पर लगा लीजिए आप लोग डीजे का कोई एक स्पीकर उठा लाओ और उसके जोड़ दो और कान के पास वो लगा लो भाई। मैं तो इधर से बहुत तेज चिल्ला रहा हूं और तेज चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला फट जाएगा, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए आपका भी कान खराब हो एक तो डीजे वाले के पास जाकर एक स्पीकर उठा लाओ, मोबाइल को जोड़ दो, अचानक से चलाओ, तो ऐसा कर सकते हो आप। क्योंकि यार मैंने बढ़िया माइक लगा रखा है, जोर जोर से मैं बोल रहा हूं तो आपके स्पीकर पर मिट्टी जमा हो गई होगी, उसको ठीक करवा लो, लास्ट में पता लगेगा कि बिना मतलब भी मेरे वाले में ही खराबी थी, ऐसा आपको लास्ट में पता लगेगा तो क्या फायदा धर्मेंद्र भाई। पी, क्यू और आर, यहां पर अपने पास क्यू जो लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग सभी लोग 14√2 आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यहां पर विकी दिक्कत आ रही है क्या, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो यार, कभी कभार तो दिक्कत आए तो थोड़ा सा। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पी आर अपने पास 14√6 दिया हुआ है और ये अपने पास जो दिया हुआ है क्यू का मान दिया हुआ है अपने पास 60 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या अपने पास साइन 60 ए अपॉन ये 14√6, 14√6 अपॉन साइन 60 बराबर अपने पास कितना होगा, बराबर होगा अपने पास 2r। एक अपने पास यहां पर ये दिया हुआ है, ये साइन 60 ए अपॉन साइन ए, तो जो भी अपने पास एंगल और उसके सामने की साइड दी हुई है तो साइड अपॉन ये एंगल। साइन 60 का मान ध्यान रखना, अभी आपको याद करना पड़ेगा भाई, साइन 60 का मान √3/2 अपने पास होता है बराबर 2r। ये 2 पलट कर 2 से कट गया 7 बार, ये 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो 7 गुना 2 14, ये कट जाएगा √2 टाइम्स √2 बराबर अपने पास अगर r है तो r की वैल्यू क्या 14√2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, या कोई बच्चा जिनका बेसिक अगर क्लियर है तो वो क्या करेंगे, ये कोण अपने पास कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर ये जो कोण है ये 60 है, तो एक बच्चे को जिसको नहीं पता था भाई 116 कैसे आया, तो अब की बार 60 का डबल आएगा, 60 का डबल आएगा, और 60 का डबल जो होगा वो मुझे बताइए सरकम सेंटर पर बना एंगल क्या अपने पास 120 होगा क्या, 120 होगा। ये दोनों अपने पास बराबर हैं, बराबर हैं तो ये भी अपने पास 30 डिग्री, ये भी अपने पास 30 डिग्री। आगे की चीज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, या आप लोग यहाँ पर कोसाइन रूल लगा सकते हो, कोस का रूल लगा सकते हो, या एल्टीट्यूड अगर यहां से आप लोग डालते हो, इस पर यहां से एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पर ये 7√6 होगा, ये 90 डिग्री, ये 30 और ये 60 डिग्री। तो फिर यहां पर इस ट्रायंगल में हाइट एंड डिस्टेंस लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, या आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन अगर है तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ज्योमेट्री में मैं आपको नहीं बताता, मेंसुरेशन में मैं बताता हूं, लेकिन आप लोग याद रखना डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर और सरकम सेंटर अगर कभी भी अपने पास आ जाए, एक बार पॉइंट छोड़िए, वैसे अपने पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, ये अपने पास होता है, तो अभी आप लोग इसको छोड़िए, क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। कॉमन पॉइंट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, कॉमन पॉइंट थोड़ी देर बाद में बताऊंगा जिनको हम लोग याद कर लेंगे।
आई यहां पर इन सेंटर है और सी यहां पर सरकम सेंटर है। देन जो गिवन है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 7x प्लस 7y अपॉन 2z। सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए मैं आपको समझाता हूं। पी क्यू आर में आई और सी इन सेंटर और सरकम सेंटर हैं। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर आई एंड सी आर रेस्पेक्टिवली इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हम लोग फिर से बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर आई जो है इसका इन सेंटर है। ये अपने पास आई जो है यहाँ पर ये इसका इन सेंटर है और सी जो है वो अपने पास सरकम सेंटर है। ये लीजिए यहां पर अपने पास बाहर से पीआई को बढ़ाने पर वृत्त को डी पर मिलता है। जैसे इसने बना रखा है वैसे ही अपने भी बना लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। डायग्राम ही अगर पहले से गिवन है तो अपने भी आप लोग बना लीजिए। और पीआई को मिलाकर बढ़ाने पर ये एंगल जो बाइसेक्टर है पी आई को मिलाकर बढ़ाने पर ये अपने पास पॉइंट है आई। पी आई को मिलाकर बढ़ाने पर आगे कौन से पॉइंट पर काटता है, डी पॉइंट पर काटता है। ये लीजिए क्यू सी डी बराबर अपने पास एक्स है। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। क्यू सी डी अगर अपने पास एक्स है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, कल मैंने समझाया था, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया। सरकम सेंटर पर बना एंगल अपने पास ये वाला एंगल अगर एक्स है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है तो ध्यान रखना सरकमफ्रेंस पर बना एंगल इससे आधा होता है। ये इस आर्क द्वारा सेंटर पर अगर एक्स है तो सेम आर्क द्वारा यहां पर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास x/2 होगा। सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। तो याद रखना ये वाला कोण अगर अपने पास 2 थीटा कभी भी है तो सरकम उसी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है, थीटा होता है। तो ये कोण अगर अपने पास x है तो ये वाला एंगल x/2 कैसे आया, एक बार सभी लोग मिलकर बताइए। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो तो याद रखना आई अगर यहां पर इन सेंटर है, आई जो है वो अगर इन सेंटर है, आई अगर अंत के अंदर अपने पास है, इन सेंटर ये है। ये मैं आई को दिखा रहा हूं, जो आपको एक्स जैसा हो सकता है लग जाए तो मैं आपको बता रहा हूं ये अपने पास आई इन सेंटर अगर है तो अपने पास पी क्यू आर बराबर अगर वाई है, पी क्यू आर बराबर अगर वाई है तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, छोटी सी ज्यादा बड़ी बात मत बताना। ये बात बताओ क्या इन सेंटर तब मिलता है जब एंगल बाइसेक्टर हो। तो ये पूरा कोण अगर वाई है तो ये ऊपर वाला जो कोण होगा वो क्या अपने पास y/2 होगा और नीचे वाला कोण भी y/2 होगा, क्योंकि इन सेंटर जो मिल बनता है वो एंगल बाइसेक्टर मिलकर बनाता है। क्या ये y/2 कैसे आया, समझ पाए हो क्या? अगर पूरा जो एंगल है वो पी क्यू आर कंप्लीट एंगल अगर y गिवन है, ये पूरा अगर y है और यहां से इन सेंटर को अगर आप लोग मिलाओगे तो इन सेंटर तब मिलता है जब ऊपर वाला भी y/2 होगा और नीचे वाला भी अपने पास y/2 होगा। बोलिए ये ऊपर वाला एंगल मैंने y/2 कैसे ले लिया, समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा। यहां पर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और क्यू आई डी बराबर जेड डिग्री दिया हुआ है, क्यू आई डी ये एंगल दिया हुआ है जेड डिग्री। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए इस ट्रायंगल में, ध्यान से समझना, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं प्रत्येक पॉइंट में पूछता हुआ आया हूं x/2 कैसे है, मैं फिर बता देता हूं एक बार। इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल x है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है।
इन सेंटर पूरा एंगल y था, इन सेंटर पर बनाओगे तो y/2। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये वाला जो ट्रायंगल है अपने पास ब्लू कलर वाला ट्रायंगल, इसकी मैं बात करूं तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण जो होता है, पहला पॉइंट याद करो, ट्रायंगल का पहला पॉइंट एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो ये जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप लोग बोलोगे सर जेड जो होगा वो x/2 और y/2 के बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। दो एलसीएम लेकर इधर आएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? तो x प्लस वाई बराबर 2z। जो हमें पूछा गया है इसमें से 7 अगर आप लोग कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई और नीचे तो 2z चल ही रहा है। बताओ x प्लस वाई का मान क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे 2z लिख सकते हैं। नीचे 2z है ही, 2z से 2z कट गया तो इसकी वैल्यू मुझे बताओ क्या 7 आ गई? ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई सभी लोग। समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। 5 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्रत्येक बच्चा इसको करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। समझ में आ गया? जगदीश फिर देखना भाई, मैंने तो हर चीज को एच और एन पूछता रहा। अब बताओ क्या चीज रिपीट करनी है, उसी टाइम बोल दिया करो भाई। इसमें तो इतनी ज्यादा थ्योरी भी नहीं है भाई। In a triangle ABC, AB equals to 17.5 centimeter, AC equals to 9. Let's D be a point on BC such that AD is the perpendicular to BC. AD equals to अपने पास 3. Then what is the radius of circle circumscribed the triangle ABC? ये अपने पास लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC में। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। क्या हम लोगों को गिवन है? चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। ए बी सी में ए बी अपने पास 17.5 दिया हुआ है, ए सी का मान हम लोगों को 9 दिया हुआ है और बी सी का मान डी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इसकी वैल्यू एक्स मान लो और ये अपने पास एच मान लीजिए। एडी इक्वल्स टू एच क्यों मान लें? एडी तो हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है? 3। तो परिवर्त की त्रिज्या बताइए, सरकम सर्किल की रेडियस आप लोग बताइए। अगर आपको याद हो, अभी भी मैंने बताया है सर्किम सर्किल की जो रेडियस होगी वो अपने पास होती है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन अपने पास 4 इंटू एरिया। ये ऐसा अपने पास होगा। ये लीजिए आर ए का मान अपने पास ये मान लीजिए 17.5 है, बी का मान लीजिए क्यों दिया भाई है, बी का मान अपने पास 9 है और सी की वैल्यू अपने पास एक्स है इंटू एक्स अपॉन हाफ। एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास एक्स माना है और हाइट अपने पास कितनी है? तो आप कहोगे सर हाइट जो है वो अपने पास 3 है। जब सोल्व करेंगे एक्स से एक्स कट गया, 3 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है अपने पास 2 बार, तो ये आ गया है 52.5 और 52.5 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा अपने पास 26.25। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। याद रखना। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे स्प्राउस, यहां पर एक्स से एक्स कट जाएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं।
यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने परिवृत्त हो सकते हैं, ऐसा मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो एक ट्रायंगल के अंदर ये तो आप लोगों को पता होगा कि एक के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सर्किल हो सकता है क्या? यहाँ पर 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल, सिर्फ और सिर्फ याद रखना 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो उनसे पास होने वाला सर्किल कितना होता है? ओनली एक सर्किल होता है 3 पॉइंट से पास होने वाला, ओनली और ओनली एक सर्किल होता है और 3 पॉइंट से अपने पास ट्रायंगल बन सकता है। साथ ही मुझे एक बात बताओ, 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या, एक ट्रायंगल के कितने परिवर्त हो सकते हैं? इसका मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है पता है क्या? ये पूछना ये चाह रहा है कि 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या बताइए जो कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर का मतलब सरेखीय, सरेखीय होंगे तो कोई सर्किल पास होगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहां पर 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये बताइए कि 2 पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे? तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या होती है 1 और 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या जो होती है वो होती है इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से छोटी आर्क हो सकती है, बड़ी आर्क हो सकती है और बड़ी आर्क हो सकती है, छोटी आर्क हो सकती है यहां पर। तो इस प्रकार से व्यास हो सकता है, बड़ी आर्क हो सकती है, छोटी आर्क हो सकती है, छोटा सर्किल हो सकता है। 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी, याद रखना। और ऐसे ही 1 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या भी कितनी होगी? 1 पॉइंट से भी अपने पास इनफाइनाइट सर्किल पास होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 1 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या होगी वो भी अपने पास इनफाइनाइट होगी। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। 1 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या होती है वो भी अपने पास इनफाइनाइट सर्किल पास होंगे 1 पॉइंट से भी, याद रखना आप लोग सभी लोग। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या होती है 1, बाकी अपने पास यहां से 2 पॉइंट हो या 1 पॉइंट हो, उससे पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या अपने पास होगी वो अपने पास होगी इनफाइनाइट 1 और 2 से। करते चलो, बढ़ते चलो। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग फर्स्ट सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। यहां पर आसान क्वेश्चन है, आसान का मतलब बिल्कुल आसान। थ्योरी आप लोग याद कर लीजिए, मैं तो सब कुछ आसान ही पढ़ाता हूं अगर थ्योरी आपको याद है तो। ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है बी ओ सी बराबर 120 डिग्री। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। ओ इसका लंब केंद्र अगर है, ऑर्थो सेंटर अगर है, तो बी ओ सी बराबर 120 डिग्री है। तो ए का मान हम लोगों से पूछा है। मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल क्या 180 माइनस एंगल ए ही होता है क्या? बराबर बी ओ सी यानी 120 डिग्री। तो बताओ एंगल ए बराबर क्या 180 माइनस 120 का मतलब आंसर जो आ गया है एंगल ए पर बना कोण क्या 60 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये तो उम्मीद है सभी ने सोल्व कर लिया होगा। और ये अगर सोल्व कर लिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आंसर बताइए मुझे बिना पेन चलाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे बिना पेन चलाए आंसर बताओ सभी लोग फटाफट। ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी होता है। तो 180 में से 54 अगर आप लोग घटाते हो तो आंसर आ जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर आंसर तो आ गया लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर है तो थोड़ा सा आप लोग समझाने की कोशिश करो। तो थोड़ा समझना, मैं आपको समझाता हूं। ए पर अधिक कोण है, ये अपने पास जो था ए पर अधिक कोण त्रिभुज है ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। ओ इसका लंब केंद्र है, ओ इसका ऑर्थो सेंटर है। तो अधिक कोण त्रिभुज में आगे बढ़ाने पर ध्यान रखना इस साइड यहां से आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे और आगे बढ़ाने पर इस साइड यहां से आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे।
ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। ये लीजिए यहां पर बनेगा अपने पास ऑर्थो सेंटर। तो ये कोण कितना डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है तो 90, और ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है बी ओ सी, जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 54। तो मुझे एक बात बताइए, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। 90 और 90 इन दोनों का सम अगर 180 है तो क्या इन दोनों का सम भी 180 होगा क्या? तो ये 54 है तो ये 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री आ गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला 126 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री बचेगा, तो आप कहोगे सर 126 डिग्री बचेगा। ये अपना आंसर हो गया। बोलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या आप लोग सभी लोग ये लाइन जानते हो क्या? एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबों की लंबाई अगर ये है तो भुजाओं का अनुपात याद रखना उल्टा होता है, अगर आप लोग चाहो इसको याद करना तो। क्यों होता है सर? देखिए अपने पास यहां पर यानी कि तीनों अपने पास एल्टीट्यूड की जो लेंथ दी हुई है, ये मान लो ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। ये अपने पास साइड हाइट जो दी हुई है वो 3 दी हुई है। ये हाइट अगर हमें 3 दे तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू 3। अगर दूसरे वाली जो हाइट हम लोगों को दी हुई है, ये हम लोगों को दिया हुआ है 4। तो हाइट अगर दी हुई है, एल्टीट्यूड या हाइट का मतलब बात एक ही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तीसरा अगर हम लोगों को दे, ये वाली हाइट अगर 6 दी हुई है तो मुझे बताइए हाफ इंटू 6 इंटू हाफ इंटू सी इंटू अपने पास 6 है। और एरिया तो चाहे आप लोग 40,000 तरीके से निकाल लो, क्या एरिया तो बराबर होना चाहिए क्या? और इसको सोल्व करोगे तो हाफ से अपने पास हाफ कट जाएगा और बचेगा क्या? 3a इक्वल टू 4b, 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c। तो ये तीनों आने के बाद अगर आप लोगों को रेशियो पूछा है तो रेशियो निकालने का तरीका होता है इनके एलसीएम से भाग दो। तो इनके एलसीएम से भाग दोगे तो डिवाइड करोगे 12 से, डिवाइड करोगे 12 से और डिवाइड करोगे 12 से। तो ये मुझे बताइए a/4 आ गया, ये अपने पास b/3 आ गया और ये अपने पास c/2 आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या 4:3:2 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग चाहो तो इस चीज को याद भी कर सकते हो, आता तो ऐसे है, या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि उनका उल्टा रेशियो बनाना है, मतलब इनको एलसीएम से डिवाइड करना है कभी भी अगर ऐसे आ जाए तो। और उल्टा रेशियो अगर बनाना हो तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी 12 से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर आ जाएगा ये 4, ये 3 और ये 2। ये अपना आंसर आ जाएगा। वो क्यों कर रहे हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4। स्प्राउस उमेश बराबर करने रेशियो ही आता है इस चीज से अपने पास। In a triangle, two altitudes are 4 centimeter and 12 centimeter respectively, and all the altitudes are integers. What could be the largest possible length of the third altitude? एक अपने पास दिया हुआ है 4, एक दिया हुआ है अपने पास 12। तो मुझे बताओ h2 का जो मान है वो क्या? ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, अगर पता हो तो h1 इंटू h3 अपॉन h3 माइनस h1। ये तो इधर तो प्लस होगा और इधर अपने पास h1 इंटू h3, h1 इंटू h3 अपॉन h3 माइनस h1। ये तो सेम क्वेश्चन ही शायद मैं आपको करवा चुका हूं। तो दूसरा दो एल्टीट्यूड देने के बाद तीसरा अगर आप लोगों से पूछे तो अपने पास 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 यानी 16 और 4 इंटू 12 अपॉन बड़े में से ही छोटा घटाना है, याद रखना। तो अपने पास 8। तो ये 4 से 4 बार तो ये आ गया 3। h2 अपने पास ये आ गया अपने पास कितना? 2 तो 6। तो h2 का मान अगर अपने पास, वैसे तो ये यहां से होगा 3.1 3.2 3.3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने कहा कि इंटीजर है, largest possible length of third altitude if it is are integers।
तो इंटीजर्स अगर है तो अपने पास दो संख्याएं होंगी 4 और 5, और उसमें लार्जेस्ट पूछी है, अधिकतम लंबाई बताओ, तो 4 और 5 में अधिकतम कौन है? तो आप बोलोगे सर 5 है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? आप एक छोटा सा काम करेंगे, हम लोग लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आकर आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो एक छोटा सा आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद अपने पास 5 नंबर ये रहा। आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। चलो सोल्व करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करो भाई, सोल्व कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए, ये अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें ए अगर 52 डिग्री है, ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास ट्रायंगल ए बी सी में ए जो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 52 डिग्री। ए बी सी में यहां पर देखिए ओ जो हम लोगों को ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52 डिग्री। यहां पर ओ जो है इसका अपने पास ऑर्थो सेंटर है। ओ अगर ऑर्थो सेंटर है, इसको मिलाकर आगे बढ़ाया हम लोगों ने। ओ अगर ऑर्थो सेंटर
है तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए होता है, तो 180 माइनस ए का मतलब ये वाला एंगल कि 128 डिग्री आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, यहां तक का क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं। और मुझे बताइए ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, एक बात बताइए, क्या 180 माइनस ए, इसमें से माइनस करोगे 180 में से 54, तो क्या 128 डिग्री आ जाएगा? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बीओ को आगे बढ़ाने पर ई पर और ये अपने पास एफ पर मिलता है, तो मुझे बताइए ये 128 डिग्री आ गया। अब इनके एंगल बाइसेक्टर ओबीसी और ओसीबी के एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसके? ओबीसी के, पूरे इसके नहीं, एबीसी के नहीं, ओबीसी का एंगल बाइसेक्टर, और अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर ये पी पर मिलते हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या अपने पास इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओनली मैं ओ बी सी की बात कर रहा हूं, अगर ये अपने पास ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये ओ बी सी और ओ सी बी का एंगल बाइसेक्टर है अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर पी, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस ट्रायंगल के लिए इन सेंटर का काम करेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसने कहा है कि ओ ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ओ बी सी का एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पर इन सेंटर का अगर काम करना शुरू करेगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ओ, ये नहीं, एंगल ओ का आधा, क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर था ये, और इसका आधा 64, तो आंसर 154 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर पहले तो हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट लगाया है, और ऑर्थो सेंटर के आगे फिर हम लोगों ने इन सेंटर का कॉन्सेप्ट लगाया है। 154 सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ए से ओ तक अपने पास 8 है, ये अपने पास जो दिया हुआ है ए से ओ तक ये 8 है, और ओडी अपने पास दिया हुआ है 5। बी ओ और ओ का रेशियो तो 3:2 अगर है, रेशियो है ये, तो इसको आप लोग रेशियो में इसको 3x मानोगे रियल वैल्यू, तो इसको मान लीजिए 2x। और अगर आप लोगों को पता हो तो एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, ए ओ इंटू अपने पास ओडी बराबर होता है ए ओ इंटू ओ डी बराबर बी ओ इंटू ओ ई। ए से ओ तक 8 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 3 है, 3x इंटू अपने पास 2x, तो 2 से ये कट रहा है अपने पास 4 बार, तो 20/3 बराबर, यदि अपने पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स का जो मान यहां से आएगा वो मुझे बताइए, क्या √20 अपॉन अपने पास 3 आ गया है, √20 अपॉन 3। लेकिन हम लोगों से वैल्यू किसकी पूछी है? ओई का मान पूछा है, यानी कि हमें 2x का मान पूछा है, हमें x का मान नहीं पूछा, हमें 2x का मान पूछा है। तो ऑप्शन क्या सभी बच्चों का आंसर ए, क्या ये अपने पास आंसर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है भाई, ये समरूपता का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए मैं करवा तो देता हूं, इसको लिख तो लेना, लेकिन ये समझ में आपको आएगा सिमिलरिटी में, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अपने पास सिमिलरिटी या समरूपता का क्वेश्चन है। ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी और सी, अपने पास यहां पर कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी और सी है, ध्यान से समझना, एक ए है, एक बी है और एक अपने पास यहां पर सी है। यहां पर दो एल्टीट्यूड इसने डाले हैं, एक अपने पास एडी और दूसरा अपने पास बीई। ये हम लोगों ने एडी डाला है और ये हम लोगों ने यहां से मिलाया है बीई, हम लोगों ने मिलाया है। ये लीजिए एल्टीट्यूड डाले हैं जो ओ पॉइंट पर मिलते हैं, ए ओ और ओडी का रेशियो हमें 5:5 ये दिया हुआ है। तो यहां पर क्योंकि सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये कोण थीटा अगर है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। एक कोण अपने पास 90 डिग्री है, एक कोण अपने पास थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण एक 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 ही होगा, क्योंकि तीनों 180 होते हैं, एक 90 तो ये थीटा, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, ताकि तीनों जुड़ के अपने पास यहां पर हो जाए 90 डिग्री।
ऐसे एक थीटा है, एक 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। याद रखना कभी कभार अपने पास ये वाला ट्रायंगल 90 90 थीटा थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, कभी कभार सिमिलरिटी के इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, याद रखना। इससे कभी कभार क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ये कोण 90 माइनस थीटा है, देखिए ये कोण 90 माइनस थीटा है, ये कोण अपने पास यहां पर 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण बताइए, तो क्या तीसरा कोण थीटा ही होगा क्या? इस बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो 90 माइनस थीटा 90, तो तीसरा कोण थीटा ही बचेगा। तो कभी कभार ये छोटे वाला ट्रायंगल और पूरा बड़े वाला ट्रायंगल भी याद रखना अपने पास। यहां पर इसको समझाने के लिए मैं एक बार मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि डायग्राम तो इधर है ही। ये कोण 90 90 माइनस थीटा, तो थीटा, तीनों कोण बराबर, तो ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो अपने पास सिमिलर हो गए हैं, ट्रिपल ए के रूल से, ध्यान रखना आप लोग। और सिमिलर हो गए तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया है? बी ओ डी 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल बी, कैसे भी लिख लो एक को, तो बी ओ डी जो है वो सिमिलर होगा किसके साथ? तो आप लोग बोलोगे बी ओ डी सिमिलर होगा, बी कोण कितना है 90 माइनस थीटा, ये रहा ए, ओ कितना है इसका, बी तो इसका 90 माइनस थीटा, तो इसका ए, इसका ओ कितना है थीटा, तो थीटा अपने पास सी है, और लास्ट में कौन सा आएगा डी। ऐसा अगर आप लोगों ने लिख लिया है, ट्रिपल ए के रूल से दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में, बी ओ अपॉन ए सी बराबर होगा ओ डी अपॉन सी डी, बराबर होगा किसके, बी डी अपॉन अपने पास ए डी के। क्या पूछा हम लोगों से, बी डी इंटू डी सी पूछा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो बी डी इंटू डी सी बराबर अपने पास जो होगा वो होगा ओ डी इंटू अपने पास ए डी। तो बताओ ओडी का जो मान है वो हम लोगों को एओ 8 दिया हुआ है, ये 5, तो ओडी की तो लेंथ 5 है और एडी की लेंथ अपने पास 13 है, तो क्या बीडी इंटू डीसी बराबर, क्या अपने पास यहाँ पर 65 आ गया है क्या? बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया मैंने क्या कर दिया है, तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर अपने पास इसको लिख लोगे, बाद में सिमिलरिटी अगर आपको आती है विकास तो ठीक है, नहीं आती है तो सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा तब अपने आप समझ जाओगे। लिख तो लो इस क्वेश्चन को आप लोग, बाद में जब सिमिलरिटी आएगी, समरूपता आएगी, उस कंडीशन में अपने आप लोग यहां पर सीख लेंगे सभी लोग इस चीज को। सात के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। क्लियर? ठीक है, 8 नंबर करने की कोशिश करो, और 1 तारीख तक दिमाग को तैयार रखो भाई, धीरे धीरे तैयार करो। मॉर्निंग में 7 बजे के लिए कुछ बच्चों का तैयार हो गया है, जिनका तैयार नहीं हो रहा उनको बार बार दिमाग को बताओ। इन अ ट्रायंगल ABC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, एक ट्रायंगल A, B और C में, एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C। यहां पर ये जो अपने पास है AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD जो है इस पर परपेंडिकुलर है BC पर। P एक ऐसा बिंदु है जो AD पर AB बराबर 16 P बिंदु पर है। इंग्लिश में पढ़िए, इन ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, पी इज द पॉइंट ऑन एडी, पी बिंदु एडी पर है। यहां पर एडी लिखा हुआ आना चाहिए, पर है तो एडी, ये अजीब सा दे दिया, ये यहां पर आना चाहिए एडी पर है। यहां पर एडी पर एक पॉइंट पी है, लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए, पी इज द पॉइंट ऑन एडी इफ ए बी इक्वल्स टू 16, ये अपने पास 16 दिया हुआ है, ए सी इक्वल्स टू 15, सी का मान अगर 12 है यहां पर सीपी का मान, तो बताओ बीपी का मान क्या होगा? क्या आपको ये पढ़ाते टाइम मुझे बताइए, क्या मैंने सिखाया है क्या आपको कि ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास सीपी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए सी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर? अगर आपको याद हो तो थ्योरी, ये पॉइंट याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बताने के बाद तो याद आना ही चाहिए आपको। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस अपने पास बीपी स्क्वायर। इस चीज को हम लोगों को यहां पर सोल्व करना पड़ेगा। बताइए आप लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? आपका आंसर देखकर मैं लिख देता हूं,
अक्षय ने और बाकी बच्चों ने जैसे बताया 5√7, तो मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। आपका ही आंसर देखकर बिल्कुल अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने पास ये आंसर आ गया 175 का रूट। तो 175 का रूट करोगे तो 25 गुना 7, 5√7, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। ये आपसे होना चाहिए, ये प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। यहां पर इन ए ट्रायंगल एबीसी बी इज द राइट एंगल। ध्यान से सुनना, अपने पास बी राइट एंगल है, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। बी यहां पर राइट एंगल है तो बी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी एन जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। और यहां पर हम लोगों को जो दिया हुआ है, ए सी का मान 10 है और यहां पर ए बी का मान 6 है। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ रिंकी सिंह भाई या बहन, याद रखना 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 64, तो 8 का स्क्वायर। और क्या राइट एंगल ट्रायंगल में बी एन की लेंथ अगर पूछ ले तो 6 और 8 को तो गुना करते हैं और डिवाइड करते हैं 10 से। अगर कभी भी एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ ले तो ऐसा हम लोग करते हैं। बोलिए याद है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद रखिए, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाते टाइम बता चुका हूं, आप लोग पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मुझे आप लोग आंसर बताइए सभी लोग। जिंदगी का अलग से पाइथागोरस थ्योरम याद करो, याद करो और याद करो। If PL, QM and RN are the altitudes of a triangle PQR whose orthocenter is O, then Q is the orthocenter of a triangle. यदि अपने पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर के शीर्ष लंब अगर हैं, ये अपने पास लिखा हुआ है पी क्यू और आर, इसके शीर्ष लंब अगर हैं तो अपने पास मुझे एक बात बताइए, पी अपने पास एल है, क्यू अपने पास एम है और यहां पर अपने पास आर एन है। ये आर अपने पास एन है, ये लीजिए शीर्ष लंब है जिसका ऑर्थो सेंटर अपने पास ओ है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है। तो क्यू किस त्रिभुज का लंब केंद्र होगा? तो मुझे बताइए क्यू जो होगा वो क्या इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू जो होगा वो क्या ट्रायंगल पी ओ आर के लिए क्या ऑर्थो सेंटर का काम करना शुरू करेगा क्या? क्योंकि इसके लिए अपने पास ये जो ट्रायंगल होगा, अब यहां से इस साइड से इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है, इस वर्टेक्स से अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये यहां पर अपने पास अंदर की तरफ ये है। ये तीनों लाइन बाहर की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, आगे की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये ट्रायंगल पी ओ आर का, पी ओ आर कहां पर है? ये अपने पास पी ओ आर डी पॉइंट पर अपने पास है। बोलिए ये थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था, क्या आप लोग इस चीज को जानते हो क्या? थ्योरी में ये चीज मैं समझा चुका हूं, आप लोग थ्योरी याद कर लीजिए, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो हम लोग यहां पर इसके मिक्स करके ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर जो 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं उसके मिक्स करके पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। और वो एक बार कल संडे है तो आप लोग इनको वापस पढ़ लेना, फिर मैं आकर इनको अलग अलग करता हूं। आज संडे सैटरडे है और कल संडे को आप लोग इनको कर लेना। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ध्यान देना, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग अब बस।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मंडे को हम लोग मिलेंगे और इस चीज को आप लोग दिमाग को बताना धीरे धीरे कि हम लोग नेक्स्ट जो अपने पास वीक आएगा, मतलब 1 तारीख से मॉर्निंग में 7 बजे से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज देवांश भी आ गया है, लेकिन देवांश दिखाई नहीं दे रहा है। देवांश थोड़ा सा जंप करोगे, 1 2 3, ये लो। फिर से करो, 1 2 3। चलो ठीक है ना, बाय बाय कर दो बच्चों को, गुड नाइट, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट, फाइन नाइट।